दरअसल यह झटका एक मौका है भारत की सरकार के लिए देश की खपत रीढ़ को मजबूत करने का। और ये रहा एजेंडा जिसे हम आपके सामने बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि सरकारें अगर कुछ ऐसा करना चाहेंगी तो शायद ये झटका न केवल सह लिया जाएगा बल्कि इससे हमें अच्छे अवसर भी मिलेंगे। नंबर 1 और पहली चीज, निर्यात प्रोत्साहन के मुगालते छोड़ने होंगे। ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखना जरूरी है। अगर ट्रंप के साथ संधि भी हो जाती है और 20% का टैरिफ भी आता है तो भी भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार में टिकना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत का निर्यात चिरंतन रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं है। भारतीय निर्यातकों की लागत ज़्यादा है, क्वालिटी के चैलेंजेस हैं। PLI जो अभी हाल में स्कीम आई थी 3 साल पहले, इसकी नज़ीर है। जैसे ही इससे प्रोत्साहन कम होने शुरू हुए, सैमसंग का उत्पादन और निर्यात घट गया। दरअसल सरकार को निर्यात प्रोत्साहनों की राशि को देशी खपत से जोड़ना होगा। उत्पादों में बदलाव करने होंगे कंपनियों को भारतीय ग्राहकों की पसंद के हिसाब से उत्पादों को डिजाइन करना होगा, ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो सरकार को लेना होगा वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। GST में तत्काल राहत, GST में बड़ी कटौती की जरूरत है। 12% GST का स्लैब हटाना होगा, जिसमें टूथपेस्ट, साइकिल, रेडीमेड कपड़े जैसे जरूरी सामान आते हैं। इनकी कीमतें घटते ही बाजार में मांग दिखने लगेगी। उपभोक्ता सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन को 28% से घटाकर निचले स्लैब में लाना होगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ने लगेगी। दोपहिया वाहनों पर GST कम करना होगा। ग्रामीण इलाकों से वाहनों की मांग निकलने लगेगी। त्योहारी सीजन सामने खड़ा हुआ है और एयर कंडीशनर और घरेलू उपकरणों पर GST घटाने से जो मध्यम वर्ग है और जो उच्च मध्यम वर्ग है वो अपने पुराने उपकरणों को बदलने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि उसको अच्छी डील मिलना शुरू होगी। शुद्ध टर्म इंश्योरेंस उत्पादों पर GST पूरी तरह खत्म करना होगा, जिससे कि लोगों की बचतें बढ़ सकें और वो इंश्योरेंस में ले सकें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करनी होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करके खूब टैक्स भी जुटाया है।